नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वाली। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में प्रार्थना में भागवत गीता के श्लोक का पाठ शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता की भी जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि श्रीमद् भागवत गीता हमें अनुशासन सिखाती है, हमें किस तरह से अपना आचरण रखना चाहिए। इसलिए भागवत गीता के श्लोक का पाठ अगर स्कूल में होगा तो बच्चे बचपन से ही अनुशासन और अपने आचरण को लेकर गंभीर रहेंगे। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है। सीएम धामी वन विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में हरेला मनाए, धरती माता का कर्ज चुकाएं उत्सव के दौरान पौधारोपण किया है। सीएम धामी के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। आज बहुत ही शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है। और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे, 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है और ये पौधे हम रोपेंगे। निश्चित रूप से ये पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस वर्ष भी कई करोड़ों पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। उस श्रृंखला में उत्तराखंड में भी हम चाहे आज प्रकृति संरक्षण हो, हमारे जीव जंतुओं के लिए फलदार वृक्ष लगाने हों या हमारे जो जल संसाधन हैं, हमारे स्रोत हैं, उन सब के नवजीवन पुनर्जीवन के लिए हमारा सारा जो रिवर रिजनरेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, उसके माध्यम से नाले, गधेरे, हमारे स्रोत, उन सभी को रिचार्ज करना, उनका संरक्षण करना, ये हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड, हमारा 70% से अधिक भूभाग उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है। देखिए, हरेला हमारा एक परंपरागत एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम धरती माँ का आभार प्रकट करते हैं जो हमको जंगल, पानी और बयार ये है जीवन के आधार, और ये जंगल से हमें मिलती है। तो आज धरती माँ के प्रति आभार प्रकटने का ये पर्व है। सब पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को उसकी बधाई। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 1.5 करोड़ पेड़ हरेला में, और 1.5 करोड़ पेड़ों को लगाकर एक नया हम लोगों ने शुरुआत की है कि इस बार हम लोगों ने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करने का प्राविधान भी किया है, ताकि जो पेड़ लगाए जाएं इनके संवर्धन संरक्षण पर थर्ड पार्टी की नजर से इनको किससे बचाया जा सके। क्योंकि पिछले 3 वर्षों के बड़े उत्साहवर्धक हम पे आंकड़े आए हैं। पिछले 3 वर्षों में हरेला में लगाए पेड़ों का सर्वाइवल रेट 80% है। जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले की भव्य शुरुआत हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली शामिल हुए और जागेश्वर धाम में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। आज जागेश्वर के इस पवित्र धाम में जो भगवान जागेश्वर के धाम के रूप में श्रावणी मेले का उद्घाटन हर वर्ष की भांति हो रहा है। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस हरियाली के
इस आज के हरेले के त्योहार में हम सबकी प्रार्थना है भगवान जागेश्वर धाम का आशीर्वाद मिले और हर व्यक्ति इस त्योहार के साथ साथ परिवार के अंदर खुशहाली हो और 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ें। वृक्षारोपण पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से देश के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, इस अवसर पर हमने जागेश्वर में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए। देहरादून में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षय रोग से जुड़ी विभिन्न श्रेणियों में योगदान देने वाले व्यक्तियों और जिलों को सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने 13 टीबी मरीजों को पोषण किट भी दी, साथ ही 13 टीबी चैंपियंस को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस समारोह में जिले में सर्वश्रेष्ठ देहरादून, चंपावत और रुद्रप्रयाग जिले को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल प्रदर्शन करने वाले ने कहा है हमें सामूहिक तरीके से टीबी को खत्म करना है, साथ ही लोगों से निक्षय मित्र बनने का आह्वान भी किया। टीबी इरेडिकेशन का जो एक संकल्प पूरे विश्व ने लिया है 2030 और भारत ने 2025, उसी समक्ष के अंदर में आज जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और वी टुक स्टॉक ऑफ कि आज हमारे हर एक पंचायत, हर एक ग्राम, हर एक डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर में इसका स्टेटस क्या है। मुझे अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर में हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतने सुंदर तरीके से इसको एक संकल्प, एक रिजॉल्व, एक निश्चय की तरह लिया है, उसका रिजल्ट हमारे सामने में है। आज हमने सम्मानित किया उनको जो चैंपियंस जिन्होंने इस बीमारी से बाहर निकले। वो इसलिए हुआ क्योंकि निक्षय मित्र योजना बहुत ही सुंदर तरीके से की गई और हमको एक बात पक्का समझ थी, ये हर एक इंडिविजुअल नहीं, ये पूरे समाज को इकट्ठा होकर इसको इकट्ठा से जूझना पड़ेगा क्योंकि ये एक वॉर है, एक कैंपेन है, तो इसको बहुत ही एक प्लान तरीके से इसका रूप दिया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि जो रिजल्ट उत्तराखंड के अंदर में टीबी उन्मूलन का है वो पूरे राष्ट्र में पहला है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए स्टेट को सम्मानित भी किया है। श्रावण मास के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान शिव के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महाभिषेक और रुद्राभिषेक का अनुष्ठान संपन्न किया। साथ ही श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रकृति और हरियाली को समर्पित उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व हरेला का आयोजन पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत कैंट रोड स्थित अपने कार्यालय में हरेला पर्व का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उद्यान विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि हरेला उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण लोक पर्व है जो प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और सदियों पुरानी कृषि परंपराओं का प्रतीक है। आज हरेला पर्व की पूर्व बेला पर मेरे आवास पर निःशुल्क पौधों का वितरण हमारे विभाग द्वारा किया गया है, जहां पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। वहीं हमारे विभाग द्वारा 15 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 9,57,000 पौधे कल तक हम बांट चुके हैं और शाम की जानकारी मैं लूँगा। और हमारा पूरा और ये अभियान अभी 1 हफ्ते चलेगा। फलदार वृक्ष लगाने से ऐसे इस बात से है कि लोगों को ये उम्मीद रहती है कि ये पौधा जो है बड़ा होगा, इसमें फल लगेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, लोग उसकी देखभाल करते हैं। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम से आशय इस बात से है क्योंकि बच्चों का
अपनी माँ से एक विशेष लगाव होता है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हल्द्वानी के सिटी फॉरेस्ट में तलाई सेंट्रल वन विभाग द्वारा विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, सांसद अजय भट्ट, कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जहां सभी ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया। कमिश्नर दीपक रावत और विधायक बंशीधर भगत ने पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। हरेले दिन को बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और कहीं तो सावन की शुरुआत आज से ही मानी जाती है, कुछ स्थानों पर सावन की शुरुआत पहले हो चुकी है। हरियाली का, पेड़ पौधों का, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा नाता है। पहले से ये रिवाज है कि आज से पेड़ों को रोपित करते हैं। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक इसका एक उपयोग भी है, इसका कारण भी है। उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश से एक अपील की थी, एक पेड़ माँ के नाम। खबर उत्तरकाशी से, जहां इस साल हरेला पर्व मनाया गया। धरती मां का ऋण चुकाओ, एक पेड़ मां के नाम थीम पर पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व के अवसर पर जिले भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस अभियान को भी सफल बनाने की अपील की। उत्तराखंड की संस्कृति और प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक पर्व हरेला इस बार मसूरी में एक नए जोश और उद्देश्य के साथ मनाया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में न केवल पौधों को वितरण किया गया, बल्कि उन्हें परिवार के सदस्य की तरह पालने की एक अनूठी अपील ने सबका ध्यान खींचा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसौला ने संबोधित किया और कहा कि हरेला पर्व केवल पौधा रोपने का त्योहार नहीं है, ये भविष्य बोने का अवसर है। पौधा लगाकर फोटो खिंचवाना काफी नहीं, असली काम उसकी परवरिश है। आज पूरा उत्तराखंड, पूरे प्रदेश के अंदर जो है हरेला जो है एक पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी हम हृदय की गहराइयों से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। आज सावन का संक्रांत भी है, उसकी भी आप सबको बधाई। और आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के साथियों के साथ हमने जो है ये पौधे जो हैं वितरित किए और इनको जाकर जो है इस संकल्प के साथ कि एक पौधा लगेगा, उसको जीवित रखने के लिए उस कार्यकर्ता को जो है मुस्तैदी के साथ उसकी देखभाल करनी होगी। उत्तराखंड में प्रकृति से जुड़ा लोक पर्व हरेला पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्वतीय इलाकों में हर घर में बुजुर्गों ने परिजनों के सिर पर हरेला रखकर दीर्घ आयु की कामना की। लोक मान्यताओं के मुताबिक ये पर्व प्रकृति, खेती और देवताओं के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर होता है। सावन की शुरुआत से पहले मनाया जाने वाला हरेला पर्व खेतों में नई फसल बोने से जुड़ा है। इस दिन लोग इष्ट देवताओं से अच्छी फसल और पहाड़ों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। वृश्चिक राशि नीरसी कर्मा विशेषतः सबति कश्यप। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में हुई सड़क हादसे पर दुख जताया। पीएमओ ऑफिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पिथौरागढ़ में सड़क हादसे में हुई जानमाल की हानि से पीएम मोदी दुखी हैं। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। आगे उन्होंने लिखा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। इधर चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्य में लगाए गए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा सकें। हालांकि बीते दिनों आयोजित प्रशिक्षण सत्र में कई कर्मचारी बीच सत्र से ही बिना अनुमति के चले गए। इस पर जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सख्त नाराजगी जताई है।
में, क्योंकि हमारे मतलब 6,500 कार्मिक हैं लगभग, तो अभी मतलब उसमें एक आध में हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हों, लेकिन जो भी कार्मिक इस तरीके से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, हम सभी कार्मिकों को तुरंत शो कॉज नोटिस भी दिया जा रहा है। और आगे भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो भी इस प्रकार के जिनके भी स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जा रहे हैं, उन पर आगे कार्रवाई भी की जाए। हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों के साथ भक्तों की भारी भीड़ कावड़ लेकर आ रही है। कावड़ यात्रा का जायजा लेने के लिए गढ़वाल रेंज आईजी राजीव स्वरूप ने कावड़ यात्रा रूट का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोपरि रखा जाए और मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके लिए उन्होंने मेला क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सराहना की। हरिद्वार में करवट बदलते मौसम और भारी बारिश के बीच डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल पुलिस टीम के साथ कावड़ यात्रा मार्ग पहुंचे। एसएसपी डोभाल ने बरसात में ड्यूटी कर रहे जवानों के साथ कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाए। साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी भी ली। कावड़ मेले में लगातार कावड़ियों की संख्या बढ़ने और डाक कावड़ शुरू होने को एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बैठक की। इस बैठक में सभी सुपर जोन प्रभारी और सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसएसपी ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। एसएसपी ने डाक कावड़ की रणनीति बनाकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को वाहनों को निर्धारित पार्किंग में पार्क करने के भी निर्देश दिए और सभी लोगों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने की अपील की। पोखरी ब्लॉक के ग्रामीण बचत केंद्र मसौली में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूर्व सचिव मोहनलाल और सहकारिता अंकित अमित सिंह नेगी को गोपेश्वर से गिरफ्तार किया। दरअसल सहायक विकास अधिकारी राजन कुमार की तहरीर पर थाना पोखरी में मामला दर्ज किया गया था। दोनों पर साल 2017 से 2023 के बीच 76,48,559 रुपए के गबन के आरोप हैं। इसमें पाया गया कि वो लोग जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे, उनके फर्जी हस्ताक्षर करके वहाँ से जो वाउचर्स हैं उनके जरिए जो ग्रामीण बचत केंद्र है मसौली का, वहाँ से फर्जी तरीके से धन की निकासी करते थे। इस प्रकार से इसमें जो है ग्रामीणों के साथ छल हुआ और उनके जो पैसे थे बैंक में, उन्हें इस तरीके से निकाला गया। इसमें लगभग जो है 162 फर्जी खाते हैं, जिसमें ये गबन का जो प्रकरण है वो सामने आया है। इसमें हमारी टीम ने लगभग गांव के 120 लोगों से पूछताछ की, उनके बयान लिए और उसके आधार पर और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ के जो निकासी वाउचर्स थे, उन सब के आधार पे जो है इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हरिद्वार में सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने भगत सिंह चौक को तालाब में तब्दील कर दिया है। भारी बारिश के चलते पानी इस कदर सड़कों पर आ गया है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही कावड़ मेला भी चल रहा है। इसी बीच पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जलभराव के चलते सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी छाते और रेनकोट में डटे हुए नजर आए। साथ ही पुलिसकर्मी लगातार कावड़ियों को सही रूट भी बता रहे थे ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए 19 जुलाई को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आयोजन दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों के तहत होगा। उस समिट में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर समझौते हुए थे। अब इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का सिलसिला शुरू हो रहा है।